आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन में आपको बताना होगा कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, बैटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लिथियम का भंडार 2023 में जम्मू कश्मीर में मिला है। दूसरा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में 2023 में ग्रेवियल चक्रवात ने 1/3 आबादी को प्रभावित किया। तीसरा ऑप्शन, जापान और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के नाम से जापान में शिगा प्रांत में आयोजित हुआ। चौथा ऑप्शन है, भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। अब बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आंसर गलत होगा दूसरा, क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया में 23 में जो ग्रेवियल चक्रवात आया था, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में आया था। न्यूजीलैंड में 2023 में ग्रेवियल चक्रवात ने 1/3 आबादी को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। चार ऑप्शन, पहला काशी प्रसाद जायसवाल, दूसरा दलाई लामा, तीसरा संजय वारू, चौथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आंसर होगा इसमें पहला, काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक हैं। दलाई लामा की पुस्तक क्या नाम है, तो फ्रीडम इन एग्जाइल, ये दलाई लामा की पुस्तक का नाम है। संजय वारू की पुस्तक का क्या नाम है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय वारू की पुस्तक का नाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का क्या नाम है, तो विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ये 3 पुस्तक इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी खेल समाचार संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, पहला 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। दूसरा 23वां फीफा विश्व कप 2026 में उत्तरी अमेरिका में होगा। तीसरा विश्व कबड्डी कप 2025 मिडलैंड्स ब्रिटेन में होगा। और चौथा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष 2023 ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत जोड़ा है चौथा, याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष का जो है सार्बिया बेलग्रेड में, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है फीफा महिला विश्व कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो चार ऑप्शन इसमें दिया है, पहला जाकिर हुसैन, दूसरा SM कृष्णा, तीसरा श्रीनिवास वर्धन और चौथा दिलीप महालनोबिस। तो आंसर होगा इसका तीसरा, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है 2023 में पद्म विभूषण दिया गया, चूँकि ये अमेरिकी मूल नागरिक, भारतीय मूल नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है। चार ऑप्शन, पहला 2022-23, दूसरा 2023-24, तीसरा 2021-24, चौथा कोई नहीं। आंसर होगा इसका दूसरा 2023-24। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मोर सांप को खाए तो सांप पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता था, तो मोर क्या है। चार ऑप्शन में से पहला प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा प्राथमिक अपघटक प्राइमरी डिकम्पोजर, तीसरा अंतिम अपघटक फाइनल डिकम्पोजर, और चौथा खाद्य स्तूप का शीर्ष टॉप ऑफ फूड स्टॉक। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा चौथा, खाद्य स्तूप का शीर्ष। ये आपका जो है सही है। जैसे आप जानते होंगे पौधों को यदि टिड्डा खाए, टिड्डा को मेढक खाए, मेढक को सांप खाए, सांप को मोर खाए, तो शीर्ष पे कौन आ जाएगा, मोर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि सबसे अधिक प्रचलित है। चार ऑप्शन, पहला सिक्किम, दूसरा नागालैंड, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात। तो इन चारों में से सबसे अधिक स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। आंसर होगा दूसरा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन, पहला 1969 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1960 में, चौथा 1959 में। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा 1960 में। और याद रखिएगा
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में। 1960 में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना होता है। 1900 पहला ऑप्शन देख रहे होंगे 1969 इसरो की स्थापना होता है। दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे 1965 इसमें बाल्को की स्थापना होता है, यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना होता है। 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था सबसे पहले लागू होती है। आपको बताना है मेथी सबसे अधिक राजस्थान के किस जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन, पहला मार्को पोलो, दूसरा वेंगसांग, तीसरा सिकंदर लोदी, चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर होगा पहला मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखिएगा, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल भारत में आए थे और इन्होंने सियुकी नामक पुस्तक लिखा था। सिकंदर लोदी गुल्लुखी के नाम से जो है कविता लिखते थे। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन में पहला कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946, काकोरी ट्रेन डकैती 1922, असहयोग आंदोलन 1920 और स्वदेशी आंदोलन 1905। इसमें से बताना है कौन सा घटना का जोड़ा गलत है। आंसर होगा दूसरा काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1922 में नहीं बल्कि 1925 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता बांगो बांध परियोजना हसदेव नदी पर किस राज्य में है। 4 ऑप्शन, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, छत्तीसगढ़ में जो है मिनीमाता बांगो बांध परियोजना हसदेव नदी पर है। ठीक है, माही नदी कहाँ है, गुजरात में है। कर्नाटक में क्या है, गैरसप्पा महात्मा गांधी सरस्वती नदी पे ये जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता कब मिली। 4 ऑप्शन, पहला 6 अगस्त 1952 को, दूसरा 1950 को, तीसरा 24 जनवरी 1950 को, चौथा 28 जनवरी 1950 को। तो आंसर होगा तीसरा 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की मान्यता मिली। इसी दिन राष्ट्रपति की जो है मान्यता मिली, इसी दिन राष्ट्रगान की मान्यता मिली। पहला ऑप्शन देख रहे होंगे 6 अगस्त 1952, अक्सर एग्जाम में पूछ रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुआ था। और चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर बताना है, नीति आयोग की स्थापना किस डेट में हुआ है, ये आपको बताना है। प्रश्न ऐसे जानबूझ के तैयार किए जाते हैं ताकि कम समय में अधिक जानकारी हो आप लोग को, इसलिए आप सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन, पहला अनुच्छेद 45, दूसरा अनुच्छेद 40, तीसरा अनुच्छेद 44, चौथा अनुच्छेद 50। तो इसमें से आंसर होगा दूसरा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायती का गठन आता है। 44 के अंतर्गत तो समान सिविल संहिता आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति किस आर्टिकल में आता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है। 4 ऑप्शन, पहला अनुच्छेद 46, दूसरा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 क। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा अनुच्छेद 21 क। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार इसमें है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें की गई है। इसे 2002 में बनाया गया, प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसे भाग 3 के अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 46, इसमें क्या है तो SC/ST समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए है। उसके बाद अनुच्छेद 45 क्या है
ऊपर भी अनुच्छेद 45 7 अनुच्छेद 45 याद रखिएगा, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। इस 45 को इस समय 21 में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिवस का जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन, पहला विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, दूसरा विश्व जल दिवस 22 मई, तीसरा विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, तीसरा विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तो इसमें सुमेलित नहीं है दूसरा, क्योंकि विश्व जल दिवस 22 मई को नहीं मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। CAM का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन में पहला कंप्यूटर एडेड मास्टर, दूसरा कॉमन एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, चौथा कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आंसर होगा तीसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन, पहला परमाणु विखंडन ऑटोहन, दूसरा परमाणु संलयन टेलर, तीसरा ऑक्सीजन पिस्टले, चौथा डायनामाइट माइकल फैराडे। ये बता रहा है जोड़ा कौन सा किससे संबंधित हो जिसकी खोज उन्होंने किया था। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। माइकल फैराडे तो डायनेमो के आविष्कारक हैं। आंसर हो जाएगा इसमें चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अवैध उद्देश्य के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणालियों पर अनधिकृत नियंत्रण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन, पहला पायरेसी, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा हैकिंग, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा तीसरा हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? 4 ऑप्शन, पहला डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना, दूसरा इमेज बनाना, तीसरा डाटा लॉगिंग करना, चौथा माउस की मरम्मत करना। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला डाटा को प्रिंटर पर स्थानांतरित करना। यह कार्य जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? 4 ऑप्शन, पहला प्रोसेसर चिप, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माउस, चौथा जावा। तो याद रखिएगा आंसर होगा चौथा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? 4 ऑप्शन, पहला गहरे समुद्र, दूसरा मरुस्थल, तीसरा कोरल रीफ, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है वह है? 4 ऑप्शन, पहला क्लोरीन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा मीथेन। मीथेन धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस है जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के संबंध में है। मीथेन वैसे जुगाली करने वाले पशुओं से के मुख से भी निकलता है। सीएनजी में 90% लगभग मीथेन होता है। टायर के फैक्ट्रियों से मीथेन निकलता है। गोबर गैस से भी मीथेन निकलता है। आप क्लोरीन के विषय में जानते होंगे, बाकी 3 जो ऑप्शन है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्लोरीन से याद रखिएगा पानी को साफ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप जानते होंगे, सूखा बर्फ कहा जाता है। सोडा वाटर में भरा जाता है। अग्निशमक में इसका आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। पौधों के लिए जीवनदायी गैस है। सबसे भारी है कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे गर्म करने वाली
जो है गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी किरण के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है। पहला यकृत कैंसर, दूसरा मस्तिष्क कैंसर, तीसरा मुखी कैंसर और चौथा त्वचा कैंसर। आंसर हो जाएगा चौथा त्वचा कैंसर। आप जानते होंगे जो सिर से निकलता है हानिकारक परावैंगनी किरणें, तो अगर किसी जंतु पे पड़े तो त्वचा कैंसर हो सकता है और किसी पौधों पड़े तो उसकी वृद्धि को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन। पहला एपिको आंदोलन पी हेगड़े, दूसरा चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा, तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और चौथा शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा चौथा शांति घाटी आंदोलन, जो है मेनन और माधव गाडगिल से संबंध है, बाबा आमटे से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? 4 ऑप्शन। पहला पारिस्थितिकी विज्ञान, दूसरा आनुवांशिकी, तीसरा जननांकी और चौथा वायरस विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा तीसरा जननांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? 4 ऑप्शन। पहला साहित्य समीक्षा, जिसमें संबंधित क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों का योगदान हो, दूसरा शोध पत्र में चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा शामिल, तीसरा एक ही शोध पत्र दो पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, चौथा बिना योगदान वाले सहयोगी को लेखक के रूप में शामिल करना। तो आंसर हो जाएगा पहला साहित्य समीक्षा, जिसमें संबंधित क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों का योगदान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा छात्रों की वर्तनी में सुधार हेतु कौन सा शोध करना चाहिए? 4 ऑप्शन। पहला विशुद्ध शोध, दूसरा गुणात्मक शोध, तीसरा परिमाणात्मक शोध, चौथा क्रियात्मक शोध। आंसर हो जाएगा चौथा क्रियात्मक शोध। शिक्षक द्वारा छात्रों की वर्तनी के सुधार हेतु शोध करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रणाली की कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली की विधियों के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन। पहला सूक्ष्म शिक्षण विधि, दूसरा ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरा वाद विवाद विधि और चौथा प्रोजेक्ट विधि। आंसर होगा तीसरा वाद विवाद विधि। यह शिक्षा प्रणाली की परंपरागत शिक्षा प्रणाली की विधियों के अंतर्गत वाद विवाद विधि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण स्तर संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन। पहला यूजीसी स्नातकोत्तर शिक्षा, दूसरा इग्नू प्रायोगिक शिक्षा, तीसरा एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा, चौथा उत्तर प्रदेश यानी यूपी आरटीओयू उत्तर प्रदेश में मुक्त शिक्षा। तो इसमें से सुमेलित जोड़ा होगा नहीं है, सुमेलित नहीं है। दूसरा इग्नू स्कूल जो है उपरांत शिक्षा है, यानी ये मुक्त शिक्षा है, ये प्रायोगिक शिक्षा नहीं है। बाकी तीनों जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों की स्वयं या दूसरों के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन। पहला संरचना, दूसरा अनुदेशात्मक विविधता, तीसरा अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता और चौथा विशेष परीक्षा। तो आंसर हो जाएगा विशेष परीक्षा या स्पेशल क्यूरी। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, अभी तक जो लोग सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए और हम लोग का मोटिवेशन बनाने के लिए इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं।
और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके